आपका भी जितना भी आध्यात्मिक अनुभव है जिसको आप भगवान कहते हैं, आपके पास एक्सप्लेनेशन नहीं है इसलिए आप उसको भगवान कह रहे हैं उस अनुभव को। जब कार्य कारण सिद्धांत पता चल जाएंगे तो आप भगवान नहीं कहेंगे, आप बोलेंगे इंटेलिजेंस ने ईगो को ऐसा हिट किया, उससे माइंड पर ये परिणाम आया, उसका परिणाम है कि आपके अंगूठे में दर्द हो रहा है। विज्ञान हो गया ना फिर। तो जितना भी लोग भगवान कहते हैं, किसी भी कोई भी कह रहा है ईश्वर, खुदा, भगवान, मतलब वो नहीं जान रहा है, तभी ना उसको कह रहा है। वो जान ही नहीं रहा कि मैं क्या कह रहा हूं, इस शब्द का अर्थ क्या है, उसको नहीं पता है। जिस शब्द का अर्थ नहीं पता होता है उसी को हम गॉड कहते हैं। इस दर्शन में ईश्वर का कोई स्थान नहीं है, हमें ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। हम मांग के चलते हैं अपने समर्पण करने के लिए इष्ट बना, नहीं भी बनाए तो भी चल पड़ेंगे। लेकिन अहंकार कहीं रावण न बन जाए तो किसी पत्थर पे माथा पटक ले, किसी पहाड़ पे पटक ले, किसी नदी पर पटक ले, कहीं पर सर पटके अपना, और उसको एहसास हो कि यहाँ मैं जहां सर नवा रहा हूं वो हमसे श्रेष्ठ है। इतना ही करना, इसीलिए इष्ट की आवश्यकता। ये तो ये विज्ञान है, कार्य कारण सिद्धांतों पर आधारित एक विज्ञान है। और आपके हर एक एक्शन का एक्सप्लेनेशन, आपके हर एक सेल्स का एक्सप्लेनेशन है कि इस सेल्स में इतना कंपोजिशन क्यों है। लेकिन हमें एनालिसिस चाहिए मल्टी बॉडीज की। सिर्फ एक मेडिकल साइंस जो फिजिकल पर है नहीं एक्सप्लेन कर सकता, उलझा रहता है। तो अगर हम मल्टी डायमेंशनल मल्टी लेयर मॉडल रिप्रेजेंट करते हैं तो एक रोबोट, मेरा बनाया हुआ एक रोबोट, आप इस सृष्टि के हर एक व्यक्ति को आंसर देके और सबसे बड़ा गुरु बनेगा रोबोट। विश्व गुरु बनेगा एक रोबोट। क्यों? कॉज एंड इफेक्ट्स पर रहा है, विज्ञान है ये शैमनिज्म नहीं है कि भूत प्रेत भगा रहे, साइंस है। और ये ईस्टर्न साइंस नहीं है पागल की तरह, वेब है कि पार्टिकल है तो एक बार उधर है तो 100, सारे तीर का तुक्का, लग गया तो नोबेल प्राइज, नहीं लगा तो लगे हुए। पूरी दुनिया का सिर्फ रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हैं वैज्ञानिक होकर, लग गया तो ठीक है, तुक्का, तीर तुक्के पे चल रहा है पूरा।